हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 3 की केमिस्ट्री का रसायन शास्त्र पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 है। पहला चैप्टर पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं इनके समीकरण। पहला चैप्टर पढ़ना है। इसमें देखिए, हम लोग को पहले बता दिए थे रसायन किसे कहते हैं। सब समीकरण जो इक्वेशन बनता है ना, जैसे कि ये हमारा हो गया, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, CO2 बना। तो ये हमारा क्या है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण इसी को बोलते हैं। जो संकेत वगैरह लिखते हैं ना, इसको हम बोलते हैं समीकरण। और जो यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो, इसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डायरेक्ट और पहले बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ लिए थे, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसमें। तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं, टॉपिक पर ही आते हैं। पहला पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ये पढ़ेंगे, किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया वह है जिसमें मतलब कुछ मिलने के बाद, जैसे कि दो कंपाउंड तत्व या जब किसी पदार्थ की संरचना में परिवर्तन एक या अधिक से नया पदार्थ को निर्माण करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया बोलते हैं। तो इसको लिख सकता है, जब किसी पदार्थ की संरचना में जब किसी पदार्थ के संरचना में परिवर्तन होकर एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारा, इसको संरचना के आधार पर दो भाग में है, एक हमारा अभिकारक और एक हमारा उत्पादक। इसको लिख सकते हैं, संरचना के आधार पर दो भाग होते हैं। ठीक है, लिख लिए। पहला आपका होता है क्या, संरचना के आधार पर दो भाग में होते हैं। एक हमारा हो गया अभिकारक। पहला क्या हुआ, अभिकारक, और दूसरा क्या हो गया, उत्पादक। ठीक है, अभिकारक किसको कहते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है, और उत्पादक उसको कहते हैं जो नया पदार्थ बनता है, उसको हम लोग उत्पादक कहते हैं। चलिए अब इसमें अभिकारक देखते हैं। पहले अभिकारक देखते हैं। अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक वो है जो अभिक्रिया में भाग लेता है। डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेता है वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी वह पदार्थ लिखते हैं, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। ठीक है,
जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या कहेंगे, अभिकारक। जिसे कहने का मतलब हमें वो समीकरण पता है CO2 मतलब CO तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अभिकारक हो गया। इधर लिख सकते हैं अभिकारक, इधर हमारा हो गया क्या, उत्पादक। ठीक है, यही डिफिनेशन। वैसे वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। तो ये देखिए जो CO2 लिया आपस में मतलब भाग लिए उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। और जो नया जनरेट हुआ उसको क्या कहेंगे, उसको बोलते हैं उत्पादक कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पादक। अब क्या है दूसरा, उत्पादक। उत्पादक क्या है, वे नए पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद वे नए पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते, रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उसे उत्पादक कहते हैं। उत्पादक या उत्पाद दोनों एक ही है, इसे हम लोग उत्पाद या उत्पादक कहते हैं। ठीक है, जो नया बनता है ना उसको ही बोलते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें है, यानी इसको एक इधर होता है अभिकारक, डैश देने के बाद क्या आता है, उत्पादक। ठीक है, उत्पादक या उत्पाद, इस तरीके से हमारा डायग्राम कहे तो हो सकता है। चलिए अब अगला हमको लिखना है रासायनिक समीकरण। अभिक्रिया पढ़ लिए और रासायनिक समीकरण देखिए। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक और उसको सूत्रों के माध्यम से दर्शाया जाता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब इसके संकेत क्या हुआ, जैसे Na हो गया, Ca हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये हमारा क्या है, प्रतीक है, रासायनिक संकेत इसी को ना बोलते हैं। जब इसके माध्यम से इसी के माध्यम से दर्शाया जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं आप, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाते हैं, प्रतीकों माध्यम से दर्शाया जाता है, दर्शाते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल में, यही यानी इसको भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, A+O2 डैश में हो जाएगा हमारा
प्लस हीट भी इसमें होता है, उष्मा भी उत्पन्न होता है। ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण। इस तरीका से हम लोग बोलते हैं सूत्रों से अति संकेत या दर्शाते उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला संतुलित और दूसरा असंतुलित। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, पहला आपका होता है, पहला क्या होता है संतुलित। पहला क्या होता है, पहला होता है आपका संतुलित समीकरण। दूसरा क्या होता है, असंतुलित समीकरण। ठीक है। अब संतुलित समीकरण किसको कहते हैं, इनमें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होता है उसको संतुलित, और दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या असमान होती है इसलिए क्या कहते हैं उसको असंतुलित समीकरण कहते हैं। इसको लिख सकते हैं वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के तत्व की परमाणु संख्या बराबर हो उसे क्या बोलेंगे, अति बोलते हैं, मतलब संतुलित। और जिसको तरह बराबर ना हो उसको क्या बोलेंगे, असंतुलित। ठीक है। अब इसमें पहले एकाएक से दोनों समझेंगे, पहले संतुलित समझते हैं। यानी कहने का मतलब कि दोनों तरफ वैसी रासायनिक अभिक्रिया, दोनों तरफ यानी अभिकारक और उत्पादक में दोनों तरफ परमाणु तत्व के परमाणु संख्या बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं, संतुलित। अब लिखिए वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के तत्व के परमाणु उसे संतुलित समीकरण, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है। यानी क्या है कि इसमें जैसे कि दोनों तरफ उत्पादक और अभिकारक है ना, दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, बराबर होता है, तब ये हमारा क्या होगा, संतुलित होगा। और इसमें अब देखिए असंतुलित है, इसमें कर दे रहे हैं, यहाँ आ लिख दे रहे हैं, और यहाँ देखिए परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, बराबर ना हो तो उसे क्या बोलेंगे, उसे असंतुलित समीकरण बोलते हैं। यानी देखिए असंतुलित समीकरण उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादक के तत्व की परमाणुओं की संख्या, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के तत्व की परमाणु संख्या बराबर ना हो उसे हम लोग असंतुलित कहते हैं। और संतुलित में दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है। अब हम लोग ये समझें कि हम लोग को संतुलित करना आवश्यक क्यों है। परमाणु गति समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसको इसलिए आवश्यक है कि हम लोग की क्योंकि द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत नियम को अनुसार इसको हम लोग सुरक्षित गति संतुलित करते हैं। अब इसको संतुलित क्यों करते हैं, क्योंकि
क्योंकि इसको संतुलित इसलिए करते हैं द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर, संरक्षण के नियम पालन करने के लिए, नियम पालन करने के लिए अब नियम पालन करने के लिए क्या है, इसमें ये है कि जैसे कि ना तो हम उसको ना किसी समीकरण को न तो बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ये नियम को पालन करने के लिए हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं। ना तो रासायनिक समीकरण को हम लोग नष्ट कर सकते हैं और न तो हम बना सकते हैं, इसीलिए हम समीकरण को इसको मतलब संतुलित करते हैं। ठीक है, चलिए समझ गया। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार ये निम्न है प्रकार, जो है उस हिसाब से पढ़ते चलेंगे। पहला हमारा क्या है, वियोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन लिख सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन क्या है, संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ समीकरण अभिक्रिया करके एक अकेला उत्पादन का निर्माण करता है, इसको क्या लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक मतलब जुड़ने का काम है, जैसे कि दो या दो से अधिक मिलकर एक नया का निर्माण करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। हाँ ठीक। संयोजन अभिक्रिया जैसे कि दो मिल के एक नया पदार्थ के निर्माण करता, मतलब दो वो मिल के, जैसे देखिए इसको लिख सकते हैं हम अभी जो समीकरण लिख रहे हैं, O2 तो मिल के ये वो बनाया ना एक अकेला पदार्थ, मतलब अकेला कुछ बनाया, इसी को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे इसको कैसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, लिखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करके एक अकेला उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें मतलब मिल जुटने वाला होना चाहिए, जैसे कि जोड़ने के बाद देखिए क्या क्या जुटा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O मिलके क्या बना हमारा, इसमें बना CaOH के ऑल्टवाइज, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना ऑल्टवाइज, प्लस उष्मा इसमें बनता है। क्या बनता है, उष्मा बनता है। यही हमारा एग्जाम्पल है, यानी दो को मिल के हमारा क्या क्या बना है, कैल्शियम बिना बुझा हुआ चूना प्लस जल क्या बना दिया, बुझा हुआ चूना। तो यही हमारा संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करके एक अकेला उत्पाद का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसके बाद है वियोजन अभिक्रिया, इसका उल्टा, यानी कि जो एक मिल के उसको मतलब एक वियोजन अभिक्रिया जब मतलब उसमें एक वो है उसको टूट के दो भागों में, जैसे इधर वाला इधर हो गया, ये वाला मतलब इधर वापस इधर, जैसे ये इसको हम एरो लगा देंगे इधर में, तो जब ये वो सिंगल में से टूट के दो भागों में बैठेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे,
वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में। जब दो या दो से अधिक पदार्थ के रासायनिक अभिक्रिया करके एक अकेला उत्पाद का निर्माण करता है उसे क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन अभिक्रिया, इसको विखंडन भी बोलते हैं, अपघटित भी बोलते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया मतलब इसमें एक सिंगल टूट के दो भागों में विभाजित हो गया, घटित हो जाता है। नहीं, उत्पाद निर्माण भी हो, मतलब एक या दो से अधिक में निर्माण करता है। जब पदार्थ, इसको लिख सकते हैं जब पदार्थ, इसको लिखना है जब पदार्थ, जब पदार्थ प्राकृतिक रूप से, जब प्राकृतिक कारकों की वजह से रासायनिक अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया देखिए इसमें क्या हो गया, इसे हम अपघटित अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए इसमें जैसे कि हम समीकरण लिए ApSO4, तो E टूट के बना आपको जा करके Fe2O3 प्लस SO3 और उसके बाद SO2 और SO4, ये आपको टूट के इसको बनना है। और ये दो आगे लिखा है तो संतुलित करने के लिए ही ये लिखा है। ठीक है, चलिए आज इतने ही। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताते हैं आगे चैप्टर से तो कंप्लीट केमिस्ट्री चलते रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में